कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। देवेंद्र जी। महाराष्ट्र में सीएम पद के नाम पर जारी सस्पेंस बुधवार को खत्म हो गया और देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। गुरुवार 5 दिसंबर को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जी हां, महाराष्ट्र में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस को सीएम के रूप में चुन लिया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई। इस दौरान सभी एमएलए ने मिलकर फडणवीस के नाम पर मुहर लगा दी। अब उनके नाम को सीएम के रूप में चुने जाने की औपचारिकताएं भी पूरी हो गई हैं। फडणवीस कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना होगा। दूसरी तरफ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एकनाथ शिंदे की ताकत को जानता है। भले ही बीजेपी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना शिंदे गुट की जरूरत ना हो, लेकिन केंद्र सरकार में शिंदे के पास 7 सांसद हैं। मोदी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। ऐसे में वो शिंदे को पूरी तरह से नाराज करने की गलती नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में आज सीएम और डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हो गया है। बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगा चुकी है। महायुति में सीएम पद पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में लंबी खींचतान चली। सूत्रों का मानना है कि अब बातचीत पटरी पर आ गई है। फडणवीस के नाम पर शिवसेना ने अपनी रजामंदी दे दी है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार है। भले ही सीएम और डिप्टी सीएम की खींचतान खत्म हो गई, मगर असल लड़ाई तो अब शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच रह गई है। ये लड़ाई है आखिर महायुति में मझला भाई कौन होगा, यानी महायुति में दूसरे नंबर की पार्टी कौन, किसे अधिक कैबिनेट बर्थ मिलेगा। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के खाते में 132 सीटें आई। इस तरह न केवल महाराष्ट्र की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो, बल्कि महायुति में बड़ा भाई भी है। बीजेपी बड़ा भाई है, ये क्लियर है, मगर मझले भाई यानी सेकंड नंबर की पार्टी को लेकर अब शिंदे की शिवसेना और अजीत गुट की एनसीपी में खींचतान हो रही है। सीएम डिप्टी सीएम की लड़ाई भले ही खत्म हो गई है, लेकिन महायुति में नंबर 2 की लड़ाई जारी है। अजीत गुट की एनसीपी ने शिंदे की शिवसेना को नंबर 3 की पार्टी बताया। एनसीपी नेता छगन भुजबल का कहना है कि एनसीपी का स्ट्राइक रेट अच्छा है, इसलिए शिंदे की शिवसेना नंबर 3 और एनसीपी नंबर 2 की पार्टी है। ये दलील देकर एनसीपी ने शिंदे की जितनी या उससे अधिक पोर्टफोलियो की मांग की है। ऐसे में कल के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि शिंदे को कितनी पावर मिलती है।